बाद क्या आता है बच्चों, स्वर संधि का फोर्थ भेद कौन सा है, यण संधि। यण संधि की परिभाषा क्या है कि इसमें यदि ई हो, ऊ हो, री हो, यानी कि ये जो साइड है ये वाली, इस साइड क्या हो, ई हो और क्या हो, ऊ हो या री हो, तो इन स्वरों के बाद इनसे भिन्न मीन्स कि ई और ऊ और री ये जो वर्ण है बच्चों इस साइड नहीं आने चाहिए। इस साइड तो क्या हो, ई हो, ऊ हो, री हो, लेकिन इस साइड नहीं आने चाहिए। इनके अलावा कोई भी वर्ण हो, कोई भी स्वर हो, तो उन भिन्न स्वर वर्ण के आने पर क्या हो जाता है, ई को क्या हो जाता है बच्चों, ई को हो जाएगा यह, यानी कि ई के बाद ई से अलग, यानी कि ई ना हो या ऊ हो या ओ हो, ए हो, कुछ भी स्वर आ जाए ई से भिन्न, यानी कि ई से दूसरा जो स्वर है जो भी आ जाए इसके सामने, तो ई को क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। अगर ऊ हो, एक साइड क्या हो, ऊ हो, और उससे दूसरे साइड क्या हो बच्चों, इस साइड क्या हो, कोई भिन्न स्वर हो, यानी कि ऊ और ऊ नहीं होना चाहिए वो स्वर, तो ऊ को क्या हो जाएगा बच्चों, वह हो जाएगा। और री हो, यानी कि इस साइड क्या हो, री हो, और दूसरी साइड क्या हो, री नहीं होना चाहिए। आगे वाला जो वर्ण है, जो स्वर है, री से दूसरा वर्ण हो, यानी कि भिन्न स्वर हो, तो री को क्या हो जाता है बच्चों, र, क्या हो जाएगा, र। तो ये हो गई यण संधि की परिभाषा, यानी कि ई और ऊ और री स्वरों के बाद यानी कि भिन्न स्वर आए तो उसे क्या हो जाएगा, ई को यह हो जाएगा, ऊ को वह हो जाएगा और री को र हो जाता है। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बच्चों। एक इसकी पहचान देखते हैं क्या है मोटी मोटी, कि इसमें यह होता है, यह वर्ण होगा किसमें, यण संधि में, एक वह होगा एक र। अगर किसी शब्द के बीच में आपको यह मिलता है, वह मिलता है, र मिलता है, उनमें अगर संधि हुई है तो समझ लेना कौन सी संधि है, यण संधि। तो देखते हैं क्या मैंने क्या बताया कि एक साइड क्या हो, ई हो, और दूसरी साइड क्या हो बच्चों, प्लस में क्या हो, दूसरी साइड असमान स्वर वर्ण। असमान मीन्स समान ना हो, किसके समान, ई समान ना हो, यानी कि इस साइड ई ना हो, तो क्या हो जाता है, ई को क्या हो जाएगा बच्चों, यह हो जाता है। तो देखते हैं जैसे इति प्लस आदि क्या बना है, इत्यादि क्या बनेगा, इत्यादि कैसे बनेगा, देखते हैं हम कि ई जी जो ये ई है बच्चों, ई साइड इसको हम निकाल लेंगे, तय से निकाल लेंगे, तय फिर हमारा आधा हो गया, ई हमने निकाल ली, कौन सी ई है, छोटे वाली ई, ठीक है। उसके बाद आ देखते हैं, पिछले वाले शब्द का पहला वर्ण देखते हैं बच्चों, तो कौन सा है, आ, हमने निकाल लिया आ। और दी बच्चों इसका कोई रोल नहीं है, ये ऐसे का ऐसे रहेगा, पीछे हमने इसको रख दिया। तो संधि कहाँ पे हुई है बच्चों, हमारी यहाँ पे, यानी कि अगर हमने नियम में पढ़ा था कि ई के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आ जाए, भिन्न स्वर मीन्स कि ई ना हो इस साइड, तो वो ई को क्या होगा, यह क्या हो जाएगा, यह कैसे होगा देखते हैं हम कि ई तय हमारा क्या था, आधा था, तो तय हमारा आधा हो गया, और ई को क्या हो गया, ई के बाद यदि आ गया यानी कि कोई भिन्न स्वर आ गया तो ई को क्या होगा बच्चों, यह हो जाएगा। तो यहाँ पे यह हो गया, यह हमारा आधा है, तो आ है जो ये या में मिल जाएगा, तो क्या हुआ, इत्या, और पीछे वाला दी क्या बना, इत्यादि, ठीक है। उसके बाद हम ऊ वाला उदाहरण देखते हैं कि यदि ऊ के बाद कोई असमान स्वर वर्ण आ जाए, यानी कि ऊ ना हो दूसरी साइड, तो उसे क्या होगा, ऊ को क्या होगा बच्चों, वह। तो देखते हैं कि वधु प्लस अत्तर क्या बना, वधवत्तर कैसे बना, देखते हैं कि वध, ऊ निकाल लिया हमने, इसमें से वध का ध हमारा आधा रह गया, तो ऊ निकल गया इसका। उसके बाद आगे वाले शब्द का पहला वर्ण कौन सा है, अ, क्या है, अ, और त्रय का कोई रोल नहीं, त्रय ऐसे का ऐसे है, ठीक है बच्चों। अब संधि कहाँ पे हुई है, यहाँ पे, यानी कि हमने पढ़ा था कि यदि ऊ के बाद भिन्न स्वर आ जाए, यानी कि ऊ नहीं है यहाँ पे स्वर, कोई भिन्न स्वर है ऊ के अलावा, तो ऊ को क्या हो जाता है बच्चों, वह क्या हो जाएगा, ये हमने पढ़ा था, तो वह हो जाएगा यहाँ पे ऊ को वह। तो इसकी संधि करते हैं कि वह, वध, द हमारा क्या था, आधा था, क्योंकि हमने ऊ निकाल लिया था यहाँ पे, तो ध हमारा आधा है। उसके बाद ऊ को क्या हुआ है बच्चों, यहाँ पे वह, तो वह भी क्या है, आधा है, आधा है। तो आगे वाला जो ये है, ये
वह में मिल जाएगा, पूरा हो गया ये। और त्रय ऐसे का ऐसा, तो क्या बना वधवत्तर, क्या बना वधवत्तर, यानी कि ऊ को क्या हो गया यहाँ पे वह हो गया। उसके बाद री वाला उदाहरण देखते हैं बच्चों कि एक साइड क्या हो री हो, दूसरी साइड क्या हो असमान स्वर वर्ण हो, यानी कि री नहीं होना चाहिए इस साइड। तो री को क्या हो जाएगा, यानी भिन्न स्वर आ गया, ए आ गया, आ गया, ई आ गया, ऊ आ गया, ए आई ओ औ कुछ भी आ गया, री नहीं होना चाहिए बस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा री को र वर्ण, क्या हो जाएगा र वर्ण। कैसे होगा देखते हैं हम, बड़ा ही फेमस उदाहरण है बच्चों, ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। गवर्नमेंट जॉब के लिए जब भी हम अप्लाई करते हैं, अगर हिंदी का पार्ट आ रहा है उसमें, तो संधि का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और उसमें संधि का कई बार बहुत बार रिपीट होता है पितृ आज्ञा। बताओ कौन सी संधि है। तो अगर आपको नहीं आएगी संधि तो आप नहीं बता सकते हो कौन सी संधि है। अगर आपको आती है तो आप झट से बता दोगे कि कौन सी संधि है, यण संधि है। तो देखते हैं हम इसको कैसे बनाया है कि त्रि है जो इसमें से हमने पीछे वाला शब्द है, इसका पीछे वाला वर्ण निकाल लिया। कौन सा है बच्चों, री निकाल लेंगे। तय फिर क्या हो गया, आधा हो गया। उसके बाद आगे वाला वर्ण क्या है, आ, क्या है आ। और ज्ञ का बच्चों यहाँ पे कोई रोल नहीं है, ज्ञ ऐसे का ऐसे रहेगा। तो संधि कहाँ पे हुई है बच्चों, यहाँ पे। यानी कि हमने नियम में क्या पढ़ा था कि यदि री के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, भिन्न स्वर मीन्स कि री ना हो यहाँ पे, तो री को क्या हो जाएगा र, क्या हो जाएगा र वर्ण। ठीक है, अब इसको बनाते हैं। तय हमारा आधा था क्योंकि हमने इसमें से री निकाल ली, तो तय हो गया बच्चों आधा। ठीक है, उसके बाद ये र है, र भी क्या है आधा है, र भी क्या है आधा है। र में आ मिला देंगे, त्रय हो गया ये तय, तय ये रा और र ये आ गया, और आ मिल जाएगा इसमें, र में आ मिल जाएगा, रा हो गया और ज्ञा ऐसे का ऐसे। तो कैसे बना पित्र आ गया। तो इस तरह से बच्चों यण संधि बनती है। ई को य हो जाता है, ऊ को वह हो जाता है और री को र हो जाता है। इसके बाद आता है बच्चों फिफ्थ वाला हमारा कि स्वर संधि का कौन सा भेद होता है, अयादि संधि। इसमें क्या होता है बच्चों कि यदि ए आई हो, ओ औ हो, तो उसके बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए। भिन्न स्वर मीन्स कि ए आई ना हो दूसरी साइड, ओ औ ना हो, तो उसको क्या हो जाता है बच्चों, ए को क्या हो जाएगा अय हो जाएगा, और आई को क्या हो जाएगा आय हो जाएगा, और ओ को क्या होगा औ होगा, और औ को क्या हो जाएगा बच्चों आओ। इसकी मोटी मोटी पहचान क्या है बच्चों कि इसमें अय होता है, आय होता है, आओ होता है और आओ होता है। ए को अय, आई को आय, ओ को आओ और औ को आओ। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बच्चों कि कैसे होता है कि यदि इस साइड क्या हो, यानी कि कोई शब्द है उसका जो पीछे वाला वर्ण है वो क्या हो ए हो, और दूसरे वाला वर्ण जो है इस साइड का जो शब्द है उसका पहला वर्ण क्या हो ए ना हो, ए से भिन्न वर्ण हो, तो ए को क्या हो जाएगा बच्चों अय, क्या हो जाएगा अय। देखते हैं इसको, जैसे चे प्लस अनम क्या होता है चयनम। कैसे बनाया बच्चों कि हम बनाते हैं इसको, संधि करते हैं इसकी। चय है, चय में से हमने क्या निकाला ए निकालना, तो चय क्या हो गया हमारा आधा हो गया, ए को हमने यहाँ पे रख लिया। उसके बाद आगे वाला वर्ण क्या है बच्चों अ, क्या है अ। नम का कोई यहाँ पे रोल नहीं है बच्चों, ये हमने पीछे रख लिया। तो संधि कहाँ पे हुई है बच्चों ए और अ की। तो हमने देखा था नियम में कि यदि ए के बाद क्या आ जाए भिन्न स्वर आ जाए, यानी कि भिन्न स्वर क्या हो कि ए ना हो, यहाँ पे ए आई ना हो, तो ए को क्या हो जाएगा अय, क्या हो जाएगा अय। तो अय हमने यहाँ पे रख लिया। उसके बाद बच्चों हम बनाते हैं संधि की च है जो, ये च क्या था बच्चों हमारा आधा था क्योंकि हमने इसमें से ए निकाल लिया था। अब ए को क्या हो गया है अय हो गया है, अय हो गया है, च आधा था तो अय को अय वाला ए है जो च में आ जाएगा, और यह यहाँ पे आ गया। ठीक है, चय बन गया, और नयम क्या बना चयनम। इसके बाद आगे वाला उदाहरण देखते हैं कि यदि इस साइड क्या हो आई हो, दूसरे साइड क्या हो आई से भिन्न वर्ण हो, तो क्या हो जाएगा आया होगा। कैसे होगा देखते हैं हमको। गई प्लस ई का क्या बना गायिका, क्या बना गायिका। कैसे बना देखो, ग है हमारा पहले वाला वर्ण, इसमें से आई निकाल देंगे हम। आई की मात्रा ये होती है 2, तो हमने आई निकाल दी ग से, तो ग क्या हो गया हमारा आधा हो गया, आई हमारी यहाँ पे आ गई। इसके बाद आगे वाला वर्ण क्या है बच्चों ई,
तो ई हम यहाँ पे रख लेंगे। उसके बाद का है जो का हम एक साइड रख लेंगे, इसका कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पे संधि हुई है बच्चों। यदि हमने देखा था नियम में कि यदि ऐ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, भिन्न स्वर मीन्स कि ऐ ना हो इस साइड, तो भिन्न स्वर हो तो ऐ को क्या हो जाएगा, आय, क्या होगा, आय। तो आया हमने यहाँ पे रख लिया। उसके बाद देखते हैं हम कैसे बनाएंगे। ग हमारा क्या था बच्चों, आधा था, क्योंकि हमने ऐ इसमें से निकाल लिया था। इसके बाद ऐ को यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, आया हुआ, तो आया को हम इसमें मिला देंगे तो ग हो गया पूरा, क्योंकि आ इसमें मिल गया। इसके बाद यह है बच्चों, यह रख दिया। यह क्या था, आधा था, तो ई और का बच गया हमारा। तो यह में क्या मिलेगा, ई, क्या ई की मात्रा होगी, और ये का क्या बना, गाय का। तो इस तरह से बच्चों संधि होती है ये। उसके बाद आगे वाला है कि ओ, अगर एक साइड क्या हो ओ हो, दूसरी साइड क्या हो स्वरवर्ण, भिन्न स्वरवर्ण हो, ओ से दूसरा स्वर्ण हो, कोई भिन्न स्वर हो, तो क्या होगा, ओ को औ हो जाएगा। कैसे होगा, जैसे ओ प्लस अन क्या बनता है, पवन। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है ये। तो इसको समझते हैं हम कि पो प्लस अन कैसे बना। प है, इसमें से हमने ओ निकाल लिया, ओ निकाल लिया तो पै क्या हो गया, आधा हो गया, ओ यहाँ पे आ गया हमारा। उसके बाद अन है, अन का हमने अ ले लिया, क्या हो गया, अ, और न ये पीछे ऐसे का ऐसा है, ठीक है। संधि कहाँ पे हुई है बच्चों, ओ और अ की, यानी कि ओ के परली साइड क्या हो, दूसरी साइड क्या हो, भिन्न स्वर आ जाए, ओ से भिन्न स्वर आ जाए, ओ ना हो यहाँ पे, तो ओ को क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, औ। तो करते हैं इसको। पैर क्या था हमारा, आधा था, क्योंकि हमने ओ इसमें से निकाल लिया था। अब ओ को क्या हो गया है, औ हो गया है, तो औ का अ है जो पै में मिल जाएगा, और वह क्या है यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद ये अन वाला, ये ए है, ये वह में मिल जाएगा, क्योंकि ये भी आधा था, और न पवन, क्या बना, पवन है। उसके बाद औ वाला आता है कि औ हो प्लस स्वर वर्ण हो, यानी कि भिन्न स्वर हो औ के अलावा, तो क्या होता है, आओ होता है। कैसे होता है, जैसे पाव कह का कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सी संधि है बताओ, तो ये कौन सी संधि होती है बच्चों, अयादि। कैसे बनती है, देखते हैं हम कि पऊ प्लस अकै, इसकी संधि होगी पऊ प्लस अकै। कैसे हुई, पै है जो इसमें हमने औ निकाल लिया इसका, तो क्या बना, आधा पै रह गया ये, और आगे वाला क्या है, अ, तो ये निकाल लिया हमने यहाँ पे। इसके बाद कै को हम पीछे रखेंगे, इसका कोई रोल ही नहीं है। तो संधि कहाँ पे हुई है बच्चों, यहाँ पे। तो औ को क्या होगा, आओ, क्या होगा, आओ, ठीक है। अब पै वाला जो था हमने इसमें से औ निकाला था, तो ये क्या हो गया, आधा हो गया, तो हमने आधा लिख दिया यहाँ पे। लेकिन आओ, औ को इसके बाद क्या हुआ, आओ हुआ, तो आ है जो हम इसमें मिला देंगे, आ हो गया। और वह जो है वो भी क्या था, आधा था। आधा क्यों था, क्योंकि ये क्या होता है, आओ होता है। तो ए है जो ये वह में मिल जाएगा, और कै पीछे का ऐसे का ऐसा, तो ये हो गया हमारा पाव का। तो इसकी मोटी मोटी पहचान क्या होती है बच्चों कि इसमें ए को क्या होता है, अया होता है, और आई को क्या होता है, आया होता है, ओ को औ, और औ को आओ होता है। तो इस तरह से बच्चों हमारी अयादि संधि कंप्लीट होती है। तो बच्चों अगर हमारा स्वर संधि में हमने पढ़ा कि स्वर संधि क्या होती है, संधि के बारे में हमने पढ़ा, संधि के भेद कितने होते हैं, स्वर संधि के भेद कितने होते हैं बच्चों। तो बच्चों अगर आपको हमारा ये टॉपिक पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।